पहेली यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, अगर हम दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे हादसे होते हैं जिनमें हमें एहसास होता है इन आवेशों का। देखो बेटा, हमने देखा कि जो कांच की छड़ होती है, यदि हम उसको रेशम के कपड़े से रगड़े और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसके सामने रखें तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। लेकिन अगर हम उसको रेशम के कपड़े से नहीं रगड़े तो वो उन कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करती है। तो इसका सबका कारण क्या है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने कांच की छड़ रगड़ी कपड़े से रेशम के, तो उसने कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो ये गुण उसमें क्यों उत्पन्न हुआ? देखो बेटा, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो तब हम कहते हैं कि ये जो रॉड है या कांच की छड़ है वो आवेशित हो गई। ठीक है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉनों की मूल संख्या में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ में एक विशेष गुण उत्पन्न होता है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश कहलाता है। देखो बेटा, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? तीन मूल पदार्थ, वो तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव यानी धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव यानी ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होते हैं। जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस, नाभिक पे कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? माइनस। तो प्लस और माइनस हम जानते हैं कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होता है, ये इन्हें आपस में बांधे रखता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए पूरा परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। ठीक है बेटा, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने प्लस है उतने ही माइनस है। अब देखो, जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, दूर पे उससे कम होगा, और सबसे बाहरी वाले पे सबसे कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब उस वाले केस में क्या हुआ था हमारा कि जैसे ही हमने शीशे की रॉड को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो शीशे की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चला गया। ठीक है, तो जैसे ही ये व्यवस्था बिगड़ी कि जितने प्लस है उतने ही माइनस है, तो क्या हुआ? एक माइनस निकल गया, इसका मतलब रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। कांच की रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पे चला गया। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? अब दो प्रकार के हो गए, एक धनावेश, एक ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धनावेश बन जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेश बन जाता है। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब हमने बताया कि रॉड जो हम शीशे की रॉड जो हमने पकड़ी, तुमने देखा होगा कि वो कुछ ही हिस्से में जो होता है वो जहां तुमने रगड़ा है उतना ही हिस्सा अट्रैक्ट करता है। पीछे का हिस्सा या दूर का हिस्सा जो है वो कांचों को अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि उतने ही हिस्से में आवेशित होता है। इसको हम कहते हैं
स्थिर आवेश, इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर आवेश या स्टैटिक चार्ज। अब दूसरी व्यवस्था में देखो, हम जैसे ही लाइट का स्विच ऑन करते हैं बल्ब तुरंत जल जाता है, ठीक है। इस वहां पे तो चलो हमने सिर्फ मतलब रगड़ा कपड़े से तो वो चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ का मतलब होता है कि यहां से कोई चीज बल्ब तक गई, ठीक है, यानी कि आवेश यहां से और बल्ब तक गया हुआ तभी तो बल्ब जला, जैसे स्विच खोला। तो इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज चली, ठीक है, धारा बही, इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यदि हमने स्विच खोला तो बल्ब जला, तो वहां तक क्या चीज गई, कोई ना कोई चीज वहां तक तो गई। तो वहां तो हमने तुम्हें भी समझा दिया कि रॉड की छड़ हमने रगड़ी तो उसका जो है इलेक्ट्रॉन रगड़ने के कारण उनकी व्यवस्था जो है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बढ़ी, व्यवधान उत्पन्न हुआ और उसने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन कपड़े को दे दिया, रेशम के कपड़े को दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, या तो हमने ना रगड़ा ना कुछ को, लेकिन बल्ब जल गया। तो यहाँ पे समझने के लिए हम ये फिर समझते हैं, ये व्यवस्था भी हमने तुम्हें समझा दी थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सब आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारे रगड़ने के कारण या किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी आकर्षण बल सबसे कम होगा, तो इसको जो है आसानी से हटाया जा सकता है। तो जो भारी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होते हैं रगड़ने से वो जो है अपने परमाणु से अलग हो जाते हैं, अपने परमाणु से अलग हो गए और वो उस पदार्थ के अंदर गति करते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। देखो, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु मूल कणों से मिलकर बनता है। नाभिक में न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होती है। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विपरीत आवेशों के कारण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल लगता है। पास वाली कक्षा में आकर्षण बल अधिक तथा बाहरी वाले में कम होता है, जिसके कारण बाहरी इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर पूरे पदार्थ में गति करते रहते हैं। इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सारी करंट जो है इस पे ही निर्भर